प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से सीईटी 12th लेवल में कैसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपके सामने राजस्थान जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा, बताओ भाई। राजस्थान का पहला आपका हेरिटेज होटल कौन सा है? खींवसर पैलेस खींवसर, या सामेद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, या सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो राजस्थान का पहला आपका ना हेरिटेज होटल कौन सा है, वो अजीत भवन जोधपुर है। जो भी अजीत भवन जोधपुर कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल लिखिए, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, बताओ भाई। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है आपका, उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, लांगुरिया गीत का संबंध है, बताओ भाई। लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से? केला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से, या रानी सती से, बताओ भाई। लांगुरिया गीत है ना वो किसकी भक्ति में गाए जाते हैं? तो देखो लांगुरिया गीत है दोस्तों है ना, ये केला देवी किसकी, केला देवी की भक्ति में गाए जाते हैं। कहाँ पर गाए जाते हैं? करौली में, क्योंकि केला देवी का मेला कहाँ भरता है, करौली में भरता है, और यहाँ पर लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। दोस्तों क्लास को आप ध्यान से पूरा देखोगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करोगे। अगला सवाल क्या पूछा है, जलदुर्ग गागरोन कहाँ पर है? गागरोन क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का जलदुर्ग है। तो बिल्कुल गागरोन कहाँ पर है आपका, झालावाड़ में, बीकानेर में, अजमेर में, या झुंझुनू में। बिल्कुल आपका गागरोन दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? झालावाड़ में, जो कि क्या है, जलदुर्ग है। ये दोस्तों दुर्ग है ना, इसके चारों ओर पानी है, नदियों से घिरा हुआ है और ये बिना नींव के खड़ा है। इसका मतलब बिल्कुल क्या है, ये आपका जलदुर्ग है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। गागरोन किला झालावाड़ में। अगला सवाल पूछा, मीराबाई का मंदिर, कमेंट करेंगे मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता में, उदयपुर में, या ए और बी दोनों में। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़, है ना। बिल्कुल मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुर्डकी गांव में हुआ था। और मीरा का विवाह कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ के राजा भोजराज के साथ में हुआ था, ठीक है ना। अब आपको बताना मीरा का मंदिर कहाँ पर है। तो मेड़ता में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी है, मतलब ए और बी दोनों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? सोनार दुर्ग किसे कहते हैं? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आप सही कर रहे हो हैं साथ में कमेंट कर रहे हो, तो साथ में आपको गिनता भी रहना है ना। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बढ़ा रहा हूँ और प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, सोनार दुर्ग कहाँ पर है? रणथंभौर में, जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में, या मेहरानगढ़ में। तो सोनार दुर्ग है वो आपका जैसलमेर किला कहलाता है, जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है। कौन सा किला है? सोनार किला। कहाँ पर? जैसलमेर में, त्रिकुट पहाड़ी पर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, बताओ भाई। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में, या चित्तौड़गढ़, बताओ भाई। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? बहुत ही प्रसिद्ध है सीता माता। तो सीता माता अभ्यारण्य है, बिल्कुल सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है। ये प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। अगर प्रतापगढ़ ऑप्शन में ना मिले तो क्या करना, आपको चित्तौड़गढ़ को सही कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक कौन था? उद्बोधन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैण सिंह, जायसी, बताओ भाई। क्लास दोस्तों डेली आती है, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। मारवाड़ा प्रागनारी विगत के आपके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आएगा मूर्णत नैण सिंह। कौन? मूर्णत नैण सिंह। अगला सवाल आपके सामने, बातारी फुलवारी के लेखक, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है आपके? कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयराम देता, या भाव भट्ट। तो बातारी फुलवारी के लेखक है कौन? विजयराम देता, ठीक है ना। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है आपके? विजयराम देता। अगला बताओ, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? लोहागढ़ किला क्या कहलाता है? अजय दुर्ग है। ये कैसा दुर्ग है दोस्तों? अजय, इसको कोई जीत नहीं पाया था। तो बताओ लोहागढ़ किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में।
लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? भरतपुर में, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, यानी यहाँ पर जो भी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? मानगढ़, डाबी, दूधवा खारा या घड़साना? इनमें से बताओ वागड़ का जलियांवाला बाग कौन सा है? वागड़ का जलियांवाला बाग कौन सा दोस्तों कहलाता है? मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। मानगढ़ी पहाड़ी पर क्या हो रहा था? बिल्कुल बांसवाड़ा और जो आपका डूंगरपुर को भूभाग है ना। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा या घड़साना को? तो बिल्कुल दोस्तों आपका वागड़ का जलियांवाला बाग है वो बिल्कुल मानगढ़ कहलाता है। जो भी यहाँ पर मानगढ़ कमेंट कर रहा है, मानगढ़ ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? वागड़ का जलियांवाला बाग कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों समसभा का अधिवेशन हो रहा था और अचानक यहाँ पर क्या है, बिल्कुल 1500 बिलों पर गोलियाँ चलाई जाती है और वहाँ पर क्या है, घायल भी होते हैं, आधे बिल मारे भी जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दे और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है? कौन सी जाति है ना पाबोजी गणानी? बताओ भाई, पाबोजी गणानी कौन सी जाति होती है? थोरी, गुज्जर, चारण या जाट? बताओ भाई, पाबोजी की पूजा कौन करते हैं? पाबोजी गणानी कौन होते हैं? तो बिल्कुल क्या रहेगा? थोरी जाति, थोरिया रेबारी। थोरिया रेबारी जाति क्या होती है? पाबोजी गणानी होती है। और पाबोजी क्या है? राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भैंस की नस्ल कौन सी? बताओ भाई, इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मालपुरी, राठी या मालानी? बिल्कुल आपको पता है भैंस, मुर्रा भैंस होती है ना। मुर्रा क्या होती है? भैंस की नस्ल होती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियाँ बढ़ाई? पटवा की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब बताओ किसने है ना जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियाँ बनाई? गुमानमल ने, जोधमल ने, भारमल ने या जयमल ने? तो बिल्कुल जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियाँ हैं वो गुमानमल ने, किसने? गुमानमल ने बनाई थी। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है ना। राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र कौन सा है? खड़ताड़, अलगोजा, बांसुरी या एकतारा? अब देखो सीडी ग्रेजुएशन में पूछा गया था राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बताओ राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र पूछ ले एग्जाम में तो क्या आएगा? अलगोजा क्या है आपका राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, खड़ीन सिंचाई पद्धति। बताओ भाई, खड़ीन है ना, खड़ीन दोस्तों पूछा है कहाँ पर लोकप्रिय है? खड़ीन क्या है? सिंचाई की पद्धति है। तो बताओ कहाँ पर लोकप्रिय है? जैसलमेर में, जालौर में, झालावाड़ में या जयपुर में? तो देखो खड़ीन क्या है? बिल्कुल जैसलमेर का ना पालीवाल ब्राह्मणों की पद्धति है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी? लोकप्रिय है जैसलमेर में, ठीक है ना। खड़ीन कहाँ पर लोकप्रिय है? जैसलमेर में। अगला बताओ, वालर नृत्य हैं। वालर नृत्य बिल्कुल कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का प्रसिद्ध है, सिरोही का, किशनगढ़ का, इनमें से कोई नहीं। देखो वालर कौन करता है? ग्रासिया करते हैं। वालर दोस्तों कौन करता है? ग्रासिया करते हैं। और ग्रासिया सरवाड़ी कहाँ रहते हैं? सिरोही में। तो बिल्कुल आपका वालर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? वालर सिरोही का, ठीक है ना। वालर सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, भगत आंदोलन। बताओ भगत आंदोलन का संबंध किससे है? भगत आंदोलन का संबंध किससे है? माणिकलाल वर्मा से, रूपाजी धाकड़ से, गुरु गोविंद से या माणिकलाल वर्मा से? तो आपको पता है भगत आंदोलन समसभा है ना, इनका संबंध किससे है? गुरु गोविंद से। जो भी गुरु गोविंद कमेंट कर रहा है, गुरु गोविंद ऑप्शन आपका राइट है। गुरु गोविंद दोस्तों हमेशा क्या है? भिल्लों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते थे। अगला सवाल देखिए, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बताओ भाई, बेंगटी है ये किस संत का पवित्र स्थल है? जाम्बोजी का, हरिदास का, अड़बू जी का, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बेंगटी में क्या है दोस्तों? आपका अड़बू जी का मंदिर है ना। बेंगटी में क्या है? अड़बू जी का पवित्र स्थल है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, ऊंट उत्सव है ना, ऊंट उत्सव कहाँ मनाते? कमेंट करेंगे। चलिए, ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में? तो देखो ऊंट महोत्सव है ना, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। साथ में कमेंट और काउंट करना और क्लास को पूरा देखना। अगला बताओ, हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था? 1563 में, 1557 में, 1567 में या 1576 में? तो देखो हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1576 में, ठीक है ना। हल्दीघाटी युद्ध हुआ था आपका 1576 में। काफ़ी दोस्त कमेंट करेंगे कि सर प्रश्न सरल, ऐसे सरल प्रश्न नहीं आते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये देखो प्रश्न आ गया ना, राजस्थान का राज्य आपका
राज्य क्या पूछा, राज्य खेल पूछा था। अब इससे क्या सरल हो सकता है। तो देखो एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। अब बताओ मुझे विजय स्तंभ किस जिले में है ना, विजय स्तंभ किस किले में है, जालोर दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, म्यूर धवज में, चित्तौड़गढ़ में। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में। अगला बताओ राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय आपका बीकानेर में है। जो भी बीकानेर कमेंट करा बीकानेर सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या लॉर्ड माउंटबेटन को। बताओ भाई राजस्थान का एकीकरण है ना, इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं। बताओ भाई जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं, मरु उत्सव, मारो उत्सव, दोरारो उत्सव या राजस्थान उत्सव। तो जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं, मरु उत्सव, ठीक है ना। मरु उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, जैसलमेर में। और थार महोत्सव बिल्कुल आपका बाड़मेर में। अगला बताओ बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में। बादशाह का मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ मीरा के बचपन का नाम। बताओ भाई मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, नेतल, पेमल, सूना या कमल। मीराबाई के बचपन का नाम पूछा भाई, तो मीरा के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, पेमल क्या था, मीरा के बचपन का नाम था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ कंठी आभूषण कहाँ पहनते हैं, कंठी कहाँ पर पहनते हैं, कान में, सिर पर, गले में, हाथ में। तो बिल्कुल कंठी क्या है दोस्तों, महिलाओं के गले का आभूषण है, मतलब गले में पहनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता। बताओ भाई महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता था, बांडोली में, चावंड में, उदयपुर में, राजसमंद में। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है ना, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता, चावंड में। इन्होंने अपनी राजधानी है ना वो भी चावंड में स्थापित कर दी थी लास्ट में। तो बी ऑप्शन आपका सही है। सुंदरी कोठी बताओ कहाँ पर है, सुंदरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो सुंदरी कोठी है वो टोंक में स्थित है, कहाँ पर है, टोंक में। अगला बताओ मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। बताओ मानगढ़ हत्याकांड है ये कब घटित हुआ, 1913 में, 1914 में, 1907 में, 1908 में। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड ये हुआ था 1913 में, ठीक है ना। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था, 1913 में हुआ था दोस्तों, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है लूणी का उद्गम। बताओ भाई लूणी नदी का उद्गम है वह निम्न में से किस जिले से होता है, नागौर से, अजमेर से, टोंक से या चूरू से। तो लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। क्या रहेगा यहाँ पर, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अजमेर बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। अगला बताओ राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं, है ना, ब्लू सिटी। देखिए उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या दोस्तों आपका बीकानेर। राजस्थान का नीला शहर कौन सा है, तो राजस्थान का नीला शहर बिल्कुल आपका जोधपुर है, जिसे सन सिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पिछवाई कला बताओ, पिछवाई कला का संबंध है मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या कृष्ण से। पिछवाई यहाँ पता है नाथ द्वारा के, ठीक है ना, पिछवाई या नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला का संबंध श्री कृष्ण से, किससे है, श्री कृष्ण से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब सभी कर लो ताकि आपको सीटी की यहाँ पर निरंतर क्लासें मिलती रहे। क्लास को आपको डेली ज्वाइन करना है दोस्तों। क्लास का टाइम मॉर्निंग 8 बजे है, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। और बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को भी ज्वाइन कर लो। अब देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, चावंड में, गोकुंदा में, उदयपुर में या कोंबलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कोंबलगढ़ के बादल महल में। तो इनका राज्याभिषेक प्रथम बार कहाँ पर हुआ था, गोकुंदा में। जो भी गोकुंदा कमेंट कर रहा है गोकुंदा ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ चीन यात्री हेवेंगसांग है ना, चीनी यात्री हेवेंगसांग ने बीनमाल को क्या नाम दिया, सोल मोलो, कोलो मोलो, पीलो मोलो या ऑन मिलो। तो हेवेंगसांग आया था बिल्कुल आपका बीनमाल, और इसका नाम क्या कर गया था, बिल्कुल पोलो मोलो या पीलो मोलो, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ पर है। तो अभी मैंने बताया था कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों कहाँ पर हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ गगननदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। बताओ भाई गगननदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर।
तो घग्गर है ना वो बिल्कुल आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और घग्गर के किनारे आपका हनुमानगढ़ नगर बसा हुआ है। जो भी हनुमानगढ़ कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, जामर कोटरा है ना प्रसिद्ध है, जामर कोटरा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? शीश जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए। तो बिल्कुल रॉक फॉस्फेट के लिए बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। जामर कोटरा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा, एक ही आंदोलन, कौन सा आंदोलन है आपका? एक ही आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? बलवंत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, या विजय सिंह ने, या मणिलाल कोठारी ने? तो बिल्कुल आपका एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर रहेगा मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। एक ही आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। अगला बताओ, सिवाना किले का निर्माण करवाया था? सिवाना किला बालोतरा में है, और बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? भोजराज ने, वीर नारायण ने, अखिराज ने, या शीतल देव ने? तो बिल्कुल सिवाना किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? वीर नारायण ने। जो भी वीर नारायण कमेंट कर रहा है, वीर नारायण ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछो, भक्ति संत रजब बताओ भाई, रजब जी का संबंध है दादू पंथ से, जसनाथ पंथ से, बिश्नोई से, या रामसनी पंथ से? बिल्कुल भक्ति संत रजब जी का संबंध किससे है दोस्तों? तो रजब जी का संबंध दादू पंथ से। किससे है? रजब जी का संबंध दादू पंथ से है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, फुलवारी की नाड़ बताओ भाई कहाँ पर है? फुलवारी की नाड़ कहाँ पर है? उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में? फुलवारी की नाड़ अभियान कहाँ पर है? उदयपुर में। फुलवारी की नाड़ उदयपुर में, ऑप्शन ए आपका राइट है। तो ये आपकी क्लास थी दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पर CET के लिए पूरे 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। और जो बड़ी क्लास है वो आपकी बिल्कुल 2 पर 2 बजे, ठीक है, 2 पर 2 बजे, और शाम को कितने बजे? 9 बजे आएगी। इन तीनों क्लासों को दोस्तों आपको एग्जाम तो ज्वाइन करना है, आपके CET की तैयारी बेटर हो जाएगी, चाहे आपने बोले कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो वीडियो को सभी साथी लाइक करो, दोस्तों के साथ में क्लास को क्या करना है? शेयर करना है, और सब्सक्राइब सभी को करना है, ठीक है विद्यार्थियों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।